मिलाकर कहें जय यीशु। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप आशीषित हैं, बोले आप आशीषित हैं। और अपने माथे पे हाथ रखकर कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। आई एम ब्लेस्ड। मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज उपवास के दूसरे दिन प्रभु ने आपके लिए बड़ा अच्छा संदेश, बड़ा अच्छा मन्ना दिया। कितने तैयार हैं इस मन्ना को खाने के लिए? प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हम मनुष्य का जीवन यूं ही नहीं होता है। हम मनुष्य का जीवन, आप में से जितने बैठे हैं सबके लाइफ में, सबके जीवन में एक परमेश्वर की योजना होती है, सबके लाइफ में। आप बिना योजना, आपको प्रभु इस पृथ्वी पर नहीं भेजा है। किसी को अपना योजना पता हो जाता है, किसी को नहीं पता होता। समय के रहते उनको योजना पता होती। और आप में जितने समय बैठे हैं, मैं सच कह रही हूं यीशु मसीह के नाम से, आप सबके जीवन का एक उद्देश्य है, एक योजना है मसीह में, जिसे प्रभु ने आपको यहाँ इस संसार में, इस पृथ्वी पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर बिना उद्देश्य, बिना योजना के नहीं आए थे। आप सभी जानते, जब पृथ्वी भर में पाप भर गया था और शैतान ने किस प्रकार से आदम और हवा के द्वारा पाप को लाया और किस प्रकार आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला। शैतान बड़े शातिर था। जब उस परमेश्वर की बानी को पता लगी कि एक स्त्री के कोख से ही वो बीज निकलेगा जो उसके साम्राज्य को समाप्त करेगा, तो उसने क्या किया? स्त्री के बीज को खराब करने के लिए कई एक गिरे हुए स्वर्गदूत ने इस पृथ्वी के स्त्रियों के साथ संबंध बनाया, जिससे दानव उत्पन्न हुए। उसमें से एक दानव था गोलियत, और गोलियत को भी दाऊद ने क्या किया? मार गिराया। और जब शैतान इस चीज को जान गया था कि अथॉरिटी तो स्त्री के बच्चे को दी गई है, कैसे उसको मारे, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या किया? एक मनुष्य के रूप में पैदा लिया। और जब यीशु मसीह पैदा लिए, आप सभी जानते, राजा हेरोदेस ने कितने सारे बच्चे को क्या किया? मरवा डाला। लेकिन प्रभु जिसको योजना के तहत लाता है संसार में, इस पृथ्वी पर, उसका एक बाल बांका तक नहीं होता, एक बाल बांका तक नहीं होता। यीशु को मारने के लिए कितनी सारे षड्यंत्र रचे गए, लेकिन उसको, यीशु को मार नहीं पाया। उल्टा राजा हेरोदेस की मृत्यु हो गई। तो आप जितने बैठे हैं, सबके जीवन में परमेश्वर ने एक योजना को रखा। आज जब मैं सुबह से मैं सोच रही थी, प्रभु आज उपवास के दूसरे दिन है, तू क्या बोलना चाहता है? तब परमेश्वर ने मुझे एक वाणी दिया और कहा, कहो आज इन लोगों को कि इनका जीवन मेरे योजना के तहत पर है। बोलिए मेरा जीवन प्रभु की योजना के तहत मैं प्रभु की योजना में बनी हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक योजना के तहत इस पृथ्वी पर रखा है, और यो योजना मेरी हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। और परमेश्वर पिता मेरी आशा को पूरी करेगा। आमेन, आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैंने कहा ना, हर एक का जीवन, अगर यूं कहा जाए, इस समय हमारे सोरेन आंटी को ले, हमारे फ्रांडेज अंकल को ले, इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस एज पर हम प्रभु की सेवा करेंगे या इस तरह का फेलोशिप करेंगे। कभी नहीं सोचे होंगे। सोरेन आंटी ने भी नहीं सोचा होगा, फ्रांडेज अंकल ने भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने इनके जीवन में एक योजना को रखा था, और उस योजना के तहत में आंटी अभी कदम रखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे स्तर में यंग हैं, यंग बच्चे हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और परमेश्वर हर एक के जीवन में योजना को रखता है, लेकिन उस योजना को आपको बर्बाद नहीं करना है, उस योजना को बर्बाद नहीं करना है। हम कई बार परमेश्वर की योजना को समझते हैं, पर उस योजना को समझ के बर्बाद कर देते हैं।
बोलिए, मैं प्रभु की योजना को बर्बाद नहीं करूंगी, मैं परमेश्वर की योजना में रहूंगी। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वचन बताता है, इर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 29 के 11 में लिखता है, क्योंकि ईश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं ईश्वर आपके विषय में करता है, ईश्वर उन्हें जानते हैं, वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, और अंत में वो आपकी आशा को पूरी करेंगे। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर क्या कह रहा है? आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक भली योजना को रखा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को चुना कि क्या करे, वो इस्राएलियों को वहां से निकाल लाए। इजरायली किसके गुलाम में थे? मिस्र के गुलाम में थे। और मिस्र के राजा उनको इतना टॉर्चर कर रहे थे कि जब इजराइल के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने उस दुहाई को सुना और मिस्र से कहा, जा और मिस्र से मेरे लोगों को क्या कर, छुड़ा ला। लेकिन कई बार परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो हम उस बुलाहट से भी पीछे हट जाते हैं। नहीं 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 नहीं, प्रार्थना करना सिल्वी का काम है, अनीता दीदी का काम है, आराधना करना सिंथिया और डॉली अन्नी का काम है, हमारा काम नहीं है। हम आगे आके नहीं कर सकते, हम डरते हैं, हम झिझकते हैं, हम उसको क्या करते, डिनाई कर देते हैं। जस्ट लाइक मूसा, जब मूसा को परमेश्वर ने बोला जा और अपने लोगों को छुड़ा ले, तब मूसा ने क्या किया, डिनाई किया था। फर्स्ट टाइम उसने भी इनकार किया था। वो क्या बोला, परमेश्वर मैं बोलने में क्या हूं, भद्दा हूं, मैं तोतलाता हूं, मैं बोल नहीं सकता। कई बार हम भी अपनी बुलाहट को, ईश्वरीय बुलाहट को त्याग देते हैं। जब हमें ईश्वर बुलाता है वचन पाठ पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, उपवास करने के लिए, जब बुलाता है हम बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये काम सिस्टर ज्योति का है, फादर लोग का है, पादरी का है, पास्टर का है, धर्म बहने धर्म भाइयों का है ना जी। आप भी उसी परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने आपको भी चुना है उसी योजना के तहत। कोई भी फादर, कोई भी सिस्टर, कोई भी पादरी, कोई भी पास्टर यूं ही नहीं बन जाता है, एक बुलाहट के तहत पर बनता है। आमीन। और जो उस बुलाहट को समझ जाता है, प्रभु उसको बहुत आशीष करता है। मूसा भी ये गलती कर रहा था। वो बोल रहा था मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं नहीं जाऊंगा बोलने के लिए, क्योंकि मूसा कहीं ना कहीं डर रहा था कि उसने क्या किया था, मिस्र में एक मिस्री को मार डाला था। हाँ, वो डर था। लेकिन परमेश्वर से कहता तू जा, बोलता नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बोलने में भद्दा हूं। लेकिन हमारा परमेश्वर बाप है। अगर आप बोलोगे मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, वो बाप योना को जैसे मछली में डाला था वापस योना में लेके, निनवे में लेके आया, उसी तरह हमारा बाप करता है। तब परमेश्वर ने क्या किया, मैं तेरे लिए किसको खड़ा करूंगा, हारून को। हारून तेरे लिए बोलेगा। अब परमेश्वर की बुलाहट जब आपके जीवन में आती है ना, डिनाई मत करो। परमेश्वर ने मूसा को इतना सामर्थ दिया। जब मूसा फिरौन वहां गया, फिरौन राजा के पास, आप सभी जानते हैं उसने क्या किया, नील नदी को रक्त से भर दिया, टिड्डियां आई, 10 विपत्तियां आई, सब कुछ आया। आपने देखा मूसा को परमेश्वर ने इतना हम्बल बना दिया था, इतना हम्बल। एक समय वो बहुत ज्यादा अल्लड़ बुद्धि का व्यक्ति था। लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं उपवास में, तो परमेश्वर हमें नम्र होना भी सिखाता है, वो हम्बल होना सिखाता है। और जब आप नम्र होंगे तो संत याकूब की पत्री कहती है कि वो आपको क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। आपको ईश्वर की उपस्थिति में आकर दीन होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, और जो चीजें आपसे नहीं हो रही है उसे ईश्वर की उपस्थिति में रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है कदाचित तुम मनुष्य से यह असंभव है, लेकिन मुझसे कोई असंभव नहीं है। या मूसा हम्बल में चल रहा था, लेकिन फिर भी इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे थे। वो परमेश्वर की योजना के जस्ट विपरीत में जा रहे थे। वो देख रहे थे कि परमेश्वर स्वर्ग से क्या दे रहा है, मन्ना खिला रहा है, परमेश्वर पानी पिला रहा है, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। मिस्रियों से जब मिस्री से निकले तो मिस्री लोगों के सारा सोना को भी परमेश्वर दिला दिया।
हाँ, आप देखे सारा सोना को भी दिला दिया। इतना कुछ देखने के बावजूद भी इजरायली लोग परमेश्वर की ईश्वरीय बुलाहट को समझ नहीं पा रहे थे, ईश्वरीय बुलाहट को समझ नहीं पा रहे थे। और वो प्रभु के दास और प्रभु के लिए क्या कर रहे थे? कड़वाहट को रख रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, वो ईश्वरीय बुलाहट को समझ नहीं पा रहे थे। कई बार मेरे और आपके जीवन में जब ईश्वरीय बुलाहट आता है तो हमें बहुत पेशेंस से काम लेना चाहिए, बहुत धीरज से काम लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय बुलाहट यूं ही नहीं मिलती है। और जब ईश्वरीय बुलाहट मिलती है तो जीवन में बहुत सारे तूफान आएंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं आएंगे। यीशु क्रिस्त भी जब अपने ईश्वरीय बुलाहट के तहत पर अपनी सेवा के लिए वो जब निकले तो बाइबल बताती कि 40 दिन वो भूखे रहे। और इस 40 दिन के बाद जब उन्हें भूख लगी तो शैतान उनको क्या किया? उसके कमजोर कड़ी को पकड़ करके उसको गिराने की कोशिश किया। क्या बोला? तुम्हारे विषय में लिखा है कि तू परम प्रधान का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाएगी। प्रभु कृष्ण ने क्या कहा? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ईश्वर के मुख से निकली एक एक वाणी से जीवित रहेगा। फिर उसने क्या किया? ईश्वर को ले जाया, प्रभु यीशु को मंदिर के कंगूरे पर ले गया और सारा वैभव दिखाकर कहता है, अगर तुझे ये वैभव चाहिए तो तू मुझे क्या कर? दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। कई बार हम इस चीज को समझ नहीं पाते और हम शैतान को दंडवत कर देते हैं। शैतान आपको थोड़े वक्त के लिए सारी चीजें दे देगा, पैसा दे देगा और ऊंचा ओहदा देगा, सब कुछ देगा, लेकिन बाद में शैतान आपको क्या करेगा? गिरा देगा। उसका फितरत यही है। उसने अदन की वाटिका में सबसे पहले हवा को बहकाया, उसको क्या किया? कम्युनिकेट किया, उसको बहकाया, और बहकाने के बाद उसे क्या किया? गिराया। और उसने क्या किया? उसने वो फल को खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। कैसे? इमोशन के थ्रू। कल मैं बता रही थी इस बात को। शैतान बड़ा चालाक है जी, वो कब आपके जीवन में कार्य करेगा आपको पता नहीं लगेगा। किसी ना किसी के थ्रू आकर के आपको बहका कर चला जाएगा, बहकाकर वो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन यहाँ प्रभु कृष्ण को जब बोला कि सारा वैभव तुझे दे दूंगा, मुझे दंडवत कर, प्रभु कृष्ण ने क्या कहा? लिखा है कि अपने पिता अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वचन बताता मत्ती 6:33 में, सबसे पहले उसके स्वर्ग राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही प्राप्त होंगे। पर हम लोग यहाँ जस्ट ऑपोजिट करते हैं। हम लोग वस्तु की खोज में रहते हैं और ईश्वर की खोज में नहीं रहते हैं। आज मैं एक मैसेज को सुन रही थी, बहुत सारे जवान भाई बहन बोलते हैं कि जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं अच्छा सेटल ना हो जाए। आज मेरी बेटी का भी क्लास लगा, उसमें मैंने उसको भी बैठ कर सुनवाया। ठीक है, उसका कहना था मेरी बेटी का, मम्मा जब तक इतना मेरे हाथ में पैसा ना आ जाए मैं कुछ नहीं करूंगी। बोला बेटा रुक, टाइम और पीरियड आ रहा, प्रभु तुझसे बात करेगा। और आज ही वो दिन था जब मेरे प्रभु ने उससे बात किया। बहुत सारे जवान भाई बहन ये सोचते हैं कि जब तक मैं सेटल ना हो जाऊं, जब तक मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ ना हो जाए, अच्छी नौकरी ना हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिब्लिकली ये बहुत गलत है। आदम और हवा ने क्या बोला था? प्रभु सब कुछ दे दे तब शादी करूंगा, लिखा था क्या? आदम और हवा ने मिल करके सब कुछ किया था। हाँ, आप पहले से बोलते हैं कि पहले सब सेटल हो जाए तब करेंगे ना जी। वो आपका यहोवा जायरा है, वो आपको उचित जीवन साथी देगा तो वो आपके सारे खर्चों को भी देगा, सारी चीजों को प्रोवाइड करेगा। मैं इसकी पुख्ता गवाह हूं, मेरे पति इसके पुख्ता गवाह है। कोरोना टाइम में हमारी जब शादी हुई थी, यहाँ पे पैसे नहीं थे, लोगों को खिलाएंगे क्या, करेंगे क्या? एक मन में मेरा भाई ने तो मुझे बोला था कि शादी ही मत कर तू, ऐसे मेरे भाई ने बोला था शादी मत करो, अभी कुछ समय लेके बात करना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने तुझे आज्ञा दिया शादी के लिए, तो तू मत घबरा। सच कहते हैं, मेरे हाथ में पैसे नहीं थे, विपिन के हाथ में पैसे नहीं थे, पर हमारे पास एक वो था जो सब कुछ पूरा कर सकता था, और वो था यहोवा जायरा, यहोवा ईरे,
जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था। शादी क्लास खत्म हो गई, 2 दिन बचे थे शादी के लिए। मेरी सास कहती तुम लोग का कुछ भी नहीं हो पा रहा, कहाँ से होगा। मैं थोड़ी नर्वस जैसा हो रही थी, क्योंकि कल शादी है और अभी तक कुछ नहीं है, किसी को भी लगेगा। परमेश्वर ने यहोशू की वाणी में, आपको यहोशू की किताब से मुझे एक प्रॉमिस दिया, मैं तेरा परमेश्वर, ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तो मैं तुझे त्यागूंगा। तो रात दिन क्या कर, मेरे इसी व्यवस्था पर ध्यान कर और मनन कर। मैंने इस वाणी को पकड़ लिया और मैंने कहा खुदा बापा आप ही ने तो कहा है कि आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। और मैं दुआ करी। उसके बाद मैं और विपिन नदी किनारे गए थे, शंख नदी हमारे, वहां मैं बैठे बैठे दुआ कर रही थी। सडनली अचानक से मदद की बौछार आ गई। सडनली मदद की बौछार आ गई। इतनी बौछार पड़ी, मैंने विपिन को भी नहीं बोला, बोले चलो चुपचाप से मार्केट, और शादी की शॉपिंग होगी। और जा करके हमने शादी की सारी मार्केटिंग करी। उस जगह मैं बोल सकती थी कि विपिन मैं शादी नहीं करूंगी, विपिन भी बोल सकते थे कि ज्योति अभी शादी नहीं करेंगे, बोल सकते थे। लेकिन परमेश्वर हमारा जायरा है, परमेश्वर हमारा हर जरूरतों को पूरा करने वाला यहोवा एल शद्दाई है, वो एबनेजर है जो हमारी सहायता करता है। तो ये कभी मत कहो कि मैं पूरी तरह सेटल होऊंगा, बंगला गाड़ी सब होगा, ना जी। आपको परमेश्वर उचित जीवन साथी देगा, आप उस उचित जीवन साथी को पाने के लिए प्रार्थना करिए, ताकि आपके लाइफ में वो डिवाइन लाइफ पार्टनर आए। आपका विवाह भी एक तरह का वेदी है। मैं इस मैसेज को भी आप लोगों को समझाऊंगी, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही, विवाह भी एक वेदी है, पवित्र वेदी है, और वो वेदी परमेश्वर उसका साक्षी होता है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, आपके पवित्र विवाह में, आपकी जवानी की पत्नी में ईश्वर साक्षी हुआ आपके शादी में। क्योंकि आपकी शादी कहाँ होती है? परमेश्वर की वेदी में होती है। और विवाह 2 वेदियों पर डिपेंड करता है, एक यहोवे की वेदी पर और दूसरा बाल जबूल की, दैट मीन्स शैतान की वेदी। ये आपको निर्णय लेना है कि आप कौन सी वेदी में शादी करते हैं, है ना। तो विवाह भी परमेश्वर का एक वेदी का रूप है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आपको ईश्वरीय बुलावट बुलाया जाता है, तब आपको पेशेंस धरने की आवश्यकता है। कई बार आप प्रार्थना कर रहे, 1 साल हो गया, 2 साल हो, प्रार्थना कर रहे, बेबी ब्लेसिंग तो दिख ही नहीं रहा, दुआ कर रहे। धीरज धरो, परमेश्वर अपने समय पर करता है। मूसा से पता है, मूसा इतना हम्बल था, सब कुछ था, लेकिन क्यों परमेश्वर उसको कनान नहीं लेके गया? क्योंकि वो अपने ईश्वरीय बुलाहट में एक समय ऐसा आया कि वो इतना टेम्प्ट हो गया, इतना गुस्सा से भर गया, और उसने गुस्सा से क्या करी थी? लाठी से चट्टान को मारा था। परमेश्वर ने कहा था जाकर चट्टान से बात कर, वो पानी देगा। लेकिन ये लोगों के क्या हुआ? लोगों के बहकावे में आके, लोगों का गुस्सा देके, क्रोध को देख करके वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहां निकाल दिया? चट्टान पर। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? चट्टान से बात कर। उससे प्रभु ने ये नहीं कहा था कि तू जाकर लाठी मार चट्टान पर। कई बार हम भी यही गलती करते हैं, ज्योति दीदी बोलती है उपवास और प्रार्थना करो, हम फ्रस्ट्रेशन में आके उपवास तो करते हैं, घर में भी लड़ते हैं, बाहर भी लड़ते हैं, और गंदे गंदे शब्दों को भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो आपका उपवास करना व्यर्थ रहा। क्यों आपका बंधन नहीं टूटता है? क्यों आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं आता? क्यों आपका प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आता? आप इतना फास्टिंग कर रहे, इतना उपवास कर रहे, आपके घर से अवदूत नहीं निकलते, बीमारियों से चंगाई नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि कई बार आप उपवास तो कर रहे हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। गुस्सा से आप अपने इन लॉज को, अपने सास ससुर को, माँ बाप को, पति को, पत्नी को गंदे गंदे गाली अब्यूज कर दे रहे। लेकिन एक मसीह परिवार में ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि संत याकूब कहते हैं आपके जुबान से 2 चीजें नहीं निकल सकती, या तो शाप या तो आशीष। आपके मुख से आशीष की बातें निकलनी चाहिए। लेकिन शैतान खड़ा रहता है आपकी जुबान से शब्दों को मैनिपुलेट करने के लिए, आपको क्रोध दिलाता है, आपको गुस्सा दिलाता है। अब देखना, जब आप फास्टिंग करेंगे ना, उसी समय ज्यादा आता है। नोटिस किया है कभी? जब आप उपवास करते हैं उस समय देखना, बच्चे तंग करेंगे, पति तंग करेगा, हाँ, ससुर तंग करेंगे, भाई बहन तंग करेंगे। हाँ, करते हैं कि नहीं करते हैं? होता है कि नहीं? मेरे साथ होता है, मैं सच बता रही हूँ।
हाँ, मेरे साथ होता है, ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मेरा बेटा स्कूल से आके मुझे तंग करके रखा हुआ है, मम्मी हमको टीचर ने पिटाई किया, खाना खा रहा कभी दाल को हेल दे रहा है, कभी सब्जी को हेल दे रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका बदमाशी देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं चाहती तो उसकी पिटाई लगा सकती थी, लेकिन मैंने उसे डांटा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप देखना जब आप फास्टिंग करेंगे ना, वैसे ही उतना ही दुष्ट आपके परिवार को आपके अगेंस्ट में खड़ा कर देगा, आपके परिवार को अगेंस्ट खड़ा कर देगा। ये शैतान की फितरत है, वो आपके उपवास को तोड़ता है, वो आपके उपवास में आए हुए आशीष को चुराने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह भी जब उपवास किए थे, उसने शैतान को चाकू लेकर तलवार लेकर पिटाई नहीं करी थी जी, ली थी क्या प्रभु यीशु मसीह ने? मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा तो बता दो, क्या सुनी थी? लिया था प्रभु ने तलवार, लिया था शैतान को मारने के लिए? प्रभु ने क्या बोला? लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। प्रभु ने वचनों के द्वारा उसे हराया। आपको भी जब आप इन चीजों से गुजरते हैं, आपको भी ईश्वर की वाणी को पकड़ने की आवश्यकता है, आपको भी ईश्वर की वाणी को पकड़ के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि उपवास के समय वो आपके उपवास को तोड़ने का पूरा प्रयास करेगा, पूरा प्रयास करेगा। पर आप, अगर आपका मन, आपकी आत्मा स्थिर है प्रभु में, तो उसके हर प्रयास विफल हो जाएंगे, हर प्रयास विफल हो जाएंगे। इसीलिए अपनी ईश्वरीय बुलाहट जब आपको मिलता है, उसे डिनाई मत करो। यह सिस्टर ने मुझे प्रार्थना करने के बोला है, आपको जितना आता है 2 ही शब्द में करो, लेकिन आप ईश्वर को धन्यवाद दो। प्रार्थना करने नहीं आता तो एटलीस्ट हे हमारे पिता तो आता है। हाँ, ये प्रार्थना तो सबको सिखाई गई है, हे हमारे पिता ही आप बोल दीजिए। विनती करना सीखे है ना आप लोग, हे हमारे पिता की विनती कर दीजिए। हाँ, मेरा बेटा, उसको मैंने कुछ ही दिन लीड करवाया, अभी खुद लीड करता है फैमिली प्रेयर को। बाइबल में पढ़ने नहीं जानता, उसकी दीदी को बोलेगा पन्ना खोल खोल के दो, कहाँ लिखा है 91 कहाँ लिखा है, 121 कहाँ लिखा है। ठीक है, वो पन्ना खोल करके वो लीड करेगा, कभी आंख खोल के देखेगा उसका पापा आंख बंद किया है कि नहीं, उसकी दीदी आंख बंद की कि नहीं। अगर दीदी आंख खोले रहेगा तो उसको चट से देगा, आंख बंद करो। प्रार्थना के समय आंख बंद करना चाहिए। हाँ, आप जैसा सिखाएंगे वो ऐसा सीखेगा। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और मूसा से उस गुस्से के चलते, फ्रस्ट्रेशन के चलते परमेश्वर दुखी हो गया और बोला, मूसा तो कनान को देख ना पाएगा। यही होता है, जब हम ईश्वरीय बुलाहट में आते हैं तो हमें पेशेंस रहने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आपकी निंदा करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी चुगली करेंगे, बुराइयां करेंगे, पर आपको उसको इग्नोर करने की आवश्यकता है। उस चुगली में, उस निंदा में आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुगली और निंदा क्या है? दुष्टात्मा का काम है, दुष्टात्मा का काम है। कोई आपको बोलता है ना तू ऐसी है वैसी है, तो सीधे उसको बोलो, बहन मैं जैसे भी हूं लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की हूं। क्या बोलोगे? मैं जैसी भी हूं अपने प्रभु की हूं। हाँ, प्रभु की हूं। कल मैंने जैसे बताया कि लोगों ने, कल मैं अपनी बेटी के साथ प्रार्थना कर रही थी और मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि मरियम मगदलीनी व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको सारे लोग, फारसी सदूकी लोग ला करके यीशु के सामने खड़ा कर दिए और यीशु को कहते हैं, हे गुरु, मूसा की व्यवस्था में लिखा है जो ऐसी स्त्रियां व्यभिचार पकड़ी हुई जाए उसे क्या करना चाहिए? पथराव करना चाहिए। आज भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में ऐसी ही सजा है, ऐसी ही सजा है। और कुछ लोगों को तो तलवार से काट दिया जाता है, आज भी है ये सजा सब। मूसा की व्यवस्था को आज भी वो लोग फॉलो करते हैं। कई एक सऊदी अरब तरफ में जाओ, मुस्लिम कंट्री सब में जाओ, आज भी ये सब है। लेकिन वहां हमारे प्रभु कृष्ण ने क्या किया, मैं अपनी बेटी को कल बता रही थी कि पता है बेटा, वहां प्रभु सबकी बात को सुने, लेकिन वहां प्रभु बात सुन के नीचे जमीन पर लिख रहे थे। फिर लोगों ने पूछा तो प्रभु कृष्ण ने कहा, जिसने बचपन से लेकर अब तक किसी ने पाप नहीं किया है, वही सबसे पहले क्या करे? पत्थर मारे। और बड़े आश्चर्य की बात है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को अपना पाप याद आ गया, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसे पत्थर मार सकता था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहते? बेटी तुझे किसी ने नहीं मारा,
वो कहती है, हे प्रभु किसी ने नहीं मारा। इस दृष्टांत पर मैंने अपनी बेटी को कल समझाया, बताया बेटा प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलिनी के पाप को नहीं देखा था, उसके अंदर वो अपनी बेटी को देखा था, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उसकी बेटी नाश हो। परमेश्वर आज आपके अंदर भी वही बेटा और बेटी को देखता है, तभी आप यहां बैठे हो, तभी आप यहां बैठे हो, नहीं तो आप थोड़ी बैठ पाते प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु आपके पाप को नहीं देखता है, प्रभु आपके अंदर अपने बेटे और बेटी को देखता है। हाँ डेफिनेटली प्रभु पाप से घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसका कोई भी बेटा बेटी पाप के चलते नरक में जाए। और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और कहा दोबारा फिर इस पाप में ना गिरना और कुशल से चले जाए। मैं एक चीज बाइबल में बड़े अच्छे से सीखी और जानी, जितने पापी लोग, जितने लोग प्रभु से मिले, अधिकतर लोग जितने लोग मिले, उन सब का जीवन बदल गया और वो कभी दोबारा उस पाप में नहीं गए, कभी नहीं गए। और मैंने बाइबल में यह भी देखा कि परमेश्वर के महान दास लोग पाप में गिरने के बाद जब प्रभु के सामने ऑनेस्टी से अपनी गलती को माने, परमेश्वर ने उस पर दया भी करी। जस्ट लाइक दाऊद इतने बड़े पाप में गिर गया था, पर दाऊद जब पश्चाताप किया, अपने पाप को रिपेंट किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसको माफ किया और बोला दाऊद का घराना बढ़ता ही जाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर अगर आपको संसार में भेजा है तो एक योजना के तहत भेजा है। उस योजना को आज आपको समझने की आवश्यकता है। आज आपको परमेश्वर हो सके एक एस्तर की तरह इस्तेमाल कर ले, एक रूत की तरह इस्तेमाल कर ले, एक यूसुफ की तरह आपको इस्तेमाल कर ले। रूत, यूसुफ, ये लोगों ने, एस्तर ने काफी परेशानियों को देखा था। यूसुफ को तो अपने भाइयों ने मारा पीटा, मिस्र को भेज दिया, पोतीफर के घर में काम किया, व्यभिचार के ये चलते में उसे जेल में डाल दिया, लेकिन उसने कभी प्रभु से शिकायत नहीं करी। पर आज हम प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तो कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी इस मौलवी के पास, कभी उस मौलवी के पास पहुंच जाते हैं और हम खुद ही अपने जीवन में श्राप को ले आते हैं। मसीह क्रिस्त में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है कि नहीं दी है? 10 आज्ञा पता है ना आप लोगों को? कैथोलिक शादी में 10 आज्ञाओं से ही शादी की क्लासेस होती है। 10 आज्ञा आप लोग को मालूम होगा। वह प्रभु ने एक आज्ञा क्या दिया है? अपने ईश्वर को छोड़ दूसरे को ईश्वर ना मानना। लेकिन हम क्या करते हैं? चलो यहां से प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, यहां से ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं मौलवी बाबा को, दिखा देते हैं मौलवी बाबा को, चलो थोड़ा वो बाबा को दिखाते हैं। एक तो पिक्चर आया था रन, उसमें आया था पेटीकोट बाबा याद है? मैं सिर्फ प्रभु में नहीं थी इसलिए मैंने उस मूवी को देखा है, सच्चाई बता रही। उस समय मैं प्रभु में नहीं थी, मैं प्रभु को जानती भी नहीं थी। उस पिक्चर में मैंने देखा था कि पैसा कमाने के लिए बेचारा, देखा ऐसे तो कोई मदद नहीं कर रहा है, तो वो पेटीकोट बाबा बन करके लोगों को क्या कर रहा था? इंटरटेनमेंट कर रहा था। आज हम भी कई एक बाबाओं में जाते हैं। हाँ, जब दुआ का उत्तर नहीं मिलता है तो हम बाबाओं के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, शैतान दूसरे शैतान को निकालेगा क्या? एक दोस्त दूसरे दोस्त को निकाल देगा क्या? हम इस चीज को समझते ही नहीं है। हमारा परमेश्वर बड़ा सामर्थी है, उसने कलवरी क्रूस में उसको हरा दिया है, पर हमें दुष्ट की युक्तियों को कैसे हरानी है, कैसे क्या करना है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। हम इस दुष्ट की युक्तियों को कैसे हराएंगे, इन दुष्ट की युक्तियों से कैसे लड़ेंगे? वो है ये ईश्वर की वाणी। आपके हर प्रश्न का उत्तर ईश्वर की वाणी है, आपके हर चीजों का उत्तर ईश्वर की वाणी है। मैं मुंह पर कह रही हूं, आपको बच्चे की आशीष चाहिए, यही है। आपको चंगाई चाहिए, यही है। दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, यही है। घर में आशीष चाहिए, यही है। हर मर्ज की दवा यही है, लेकिन इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने एक दिन सोशल मीडिया में एक स्टोरी को पढ़ा। एक बताया जाता है कि एक नए फादर आए थे एक चर्च में, और वहां का एक जो मेन, जो क्या बोलेंगे उसको,
चर्च में जो टेजर नहीं होते हैं, सिक्योरिटी, सब जो सेक्रेटरी बनते हैं, तो वो सेक्रेटरी काफी पैसे वाला था, उसकी पत्नी, और उसने सोचा चलो फादर आए, नए फादर आए, थोड़ा मिल लेते हैं और उसको खाना के लिए, डिनर के लिए हम लोग बुलाते हैं। और उसके घर में सब चांदी के चम्मच से, कटोरी से खाना खाते थे। फादर भी बड़े खुश हुए। फादर बोलते ठीक है, मैं आपके घर जरूर आऊंगा। और वो लोग बड़ी तैयारी किया खाना उना का, और शाम को फादर उनके घर गए। और फादर जब गए उनके घर पर खाना खाने के लिए, तो इन्होंने सब, ये सब अच्छे अच्छे आइटम बनाए। हम लोग जब फादर आते तो सारी चीजें अच्छी अच्छी तैयारियां करते, क्योंकि हम उनको क्या कहते, क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं, तो दुगने आदर के योग्य हैं। सब खाने बैठे वहां पर। खाना खाने के बाद फादर उनके लिए प्रार्थना किए, घर को ब्लेसिंग दिए, और फादर लौट गए। अब इसकी पत्नी जब देख रही खाना खाने के बाद सब बर्तन का सेटिंग हो रहा, तो उसमें से एक चम्मच गायब है। एक चम्मच गायब है, बोलो एक चम्मच गायब है। अब इस हमारी बहनों का ना सामान का बड़ा ध्यान होता है। अगर एक तो चम्मच भी गायब हो जाए तो पति को तो पति और घर को सर पर ले लेती है, बच्चों की पिटाई लगा देती है, हाँ लग जाता है। अब इस बहन को भी बड़ा खलबली मचा, इसको रहा नहीं गया। रात में अपना पति को बोलती है, ए जी फादर तो इतना नया नया है, इतना अच्छा मिसा कर रहा है, इतना अच्छा अच्छा उपदेश दे रहा है, और बताओ तो हम लोग का चांदी का चम्मच चुरा के लेके चला गया। सोच रहा है उसकी पत्नी, फादर बताओ तो एक तो पेरिस पृष्ठ होकर के चम्मच चोरी करके चला गया, कैसा फादर है जी। हाँ, और रात भर परेशान, अपनी पति को भी सोने नहीं दे रहा। अब बेचारा पति भी उसके साथ में मिल गया। तुम सही बोल रही है, ये फादर लोग होता ही ऐसा है। कितना कीमती चांदी का चम्मच था। अरे उसको चाहिए था तो हम लोग को बोलता, मुंह पे बोलता, चोरी करने का क्या जरूरत है। हाँ, अब पति भी पत्नी के साथ मिलकर चुगली कर रहा विलियम भाई कि चांदी की चम्मच तो फादर ने लेकर चले गए। हाँ, परेशान। ये लोग फादर को डायरेक्ट बोल नहीं पा रहे। संडे के दिन मिसा में गए, मन मन में गुस्सा आ रहा, ये फादर है, प्रचार कर रहा है, हाँ परम प्रसाद कैसे दे दे रहा, होली के मन कैसे दे दे रहा, चांदी का चम्मच चुराया मन मन में। ठीक है, मन मन में पूरा गुस्सा हो रहा है। एक संडे बीत गया, दूसरा संडे बीता, दूसरा संडे में भी कैसा फादर है बताओ तो, उपदेश दे रहा उड़ा पुत्र के विषय में। हाँ, चोरी ना करना, हत्या ना करना। आपने क्या किया, चोरी करके आ गया। हाँ, उपदेश दे रहा। ऐसे कहते कहते 2-3 महीने बीत गए। अब उसकी पत्नी को रहा नहीं गया। इन लोगों ने तो मन में डिसाइड भी कर लिया कि उस चर्च को छोड़ देंगे। तो उसका पति बोलता, सुनो ना, चर्च को तो छोड़ेंगे ही, फादर तो चोरी किया लेकिन उसे लेना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, भरपाई तो करवाना पड़ेगा ना। तो बोलते कैसे बोलेंगे, फादर को तो जाके बोलने नहीं सक रहा मामी। वो फादर को जाके बोलता, फादर जी आज हमारे घर में आपको विनती के लिए आना पड़ेगा और हमारे साथ डिनर करना पड़ेगा, बड़े उखड़े मन से। और फादर बड़ी खुशी खुशी से एक्सेप्ट करते, जी मैं आऊंगा आपके घर, जी मैं आपके घर आऊंगा। अब आए फादर और डिनर के टेबल में बैठे, खाना परोसा गया। खाना खाने के बाद टेबल में बैठे। अब इस स्त्री से, इस बहन से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, फादर जी आपने मेरा चांदी का चम्मच क्यों चुराया, आपने मेरा चांदी का चम्मच क्यों चुराया, आपको चाहिए था तो मेरे को बोलना चाहिए था। एकदम गुस्सा से फर्स्टेड होके बोल दी। फादर मुस्कुराने लगे, फादर मुस्कुराने लगे। हाँ, क्या किया, फादर मुस्कुराने लगे। वहां पर फादर बोले, मैं जान गया कि आप अपने घर में कभी भी बाइबल को नहीं उठाते। तो वो दोनों पति पत्नी सब पका गए। मतलब फादर, मैंने आपके चांदी के चम्मच को बाइबल में रख दिया था और मैं देखना चाहता था कि जो चेहरा आप चर्च में रिप्रेजेंट कर रहे थे, रियलिटी में आप है कि नहीं है। हम जब चर्च जाते हैं, जय यीशु फादर, जय यीशु मोर घर आवा, ठीक आवा आवा, हाँ जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। हाँ,
इतना अच्छा सॉरी हम लोग रिप्रेजेंट को दिखाते हैं, इतना अच्छा दिखाते हैं कि हमसे अच्छा कोई क्रिस्ट फैमिली है ही नहीं। और उन्होंने भी फादर के सामने जस्ट लाइक ऐसा रिप्रेजेंट किया कि हमसे ज्यादा कोई क्रिस्ट को नहीं मानता। ठीक है, सब पका गए वो लोग। बोला मैंने चांदी के चम्मच को आपके अल्टर के वेदी में रखे हुए बाइबल को रखा था। मैं इसी से समझ गया कि आप लोग कभी भी बाइबल को खोल करके नहीं पढ़ते हैं। जो उपदेश दिया जाता है उसको आकर आप घर में चेक नहीं करते। आपका बाइबल वेदी में रखा हुआ है, लाल कपड़ा में ढका हुआ है, और बस इसको ऐसे ऐसे चूमने तक में सीमित है। वो बाइबल में धूल पड़ रहा है। ये बाइबल को चूमने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से कह रही हूं, इसको चूमने से कुछ नहीं होगा, उसको लाल कपड़ा में रखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इसको निकाल के खोल के नहीं पढ़ोगे, ये तब तक एक मात्र पुस्तक की तरह है, मात्र एक किताब की तरह है। और आप कहते हैं मेरे घर में चंगाई नहीं आ रही है, मेरे घर में छुटकारा नहीं आ रहा है, मेरे घर में बरकत नहीं आ रहा। आपने कब ईश्वर से बात करी? आपने कब अपनी बाइबल को खोली? आपने कब बाइबल के पाठ को पढ़ा? कब खोला? कब आपने प्रभु से बात की? और आप कहते हैं प्रभु हमसे बात नहीं करता है। आप कहते हैं कि प्रभु सिर्फ फादर लोग से बात करता है, सिस्टर लोग से बात करता है, पास्टर और पादरी से बात करता है, हम लोग से क्यों नहीं बात करता? कारण आपने कभी से खोला ही नहीं। कारण आपने से कभी खोला ही नहीं, कभी नहीं बोला कि परमेश्वर मुझसे बात कर। हम ईश्वर की योजना को समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। ईश्वर कहता मैंने तेरे लिए अच्छी और भली योजना को रखा है, वो हानि की नहीं कुशल ही की है। पर हम उन कुशल की बातों को कैसे जानेंगे जब तक हम इस पाठ को ना पढ़े? कुशल की बातें ऐसे थोड़ी रिप्रेजेंट हो जाएगी। चावल ऐसे पक के थाली पे आ जाएगा क्या जी? है चावल ऐसे पक के थाली में आ जाएगा? गेहूं ऐसे बिना पिसाए आटा बन के रोटी बनकर आपके प्लेट में आ जाएगी? आप चावल को रख दो और बोलो प्रभु इसको भात बना दो, बना देगा प्रभु? किसी के लिए शायद बना भी दे। जिसके लिए बना दे कृपया मुझे भी बुला लेना, ठीक है? खाने के लिए ओके, ठीक है ना जी। परमेश्वर आपको सब कुछ देता है, कुशल की हर चीज देता है, लेकिन आप उस कुशल की चीज को, उस योजना को समझते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, और आप परमेश्वर से लड़ जाते हो। और आप क्या करते हो? अपने ईश्वर को छोड़ करके दूसरे के पास चले जाते हो। बाइबल बताती है, हन्ना के जीवन से देखो, हन्ना ने कभी सोचा नहीं था कि उसके कोख से सामुएल जैसा भविष्यवक्ता आएगा। जब उसको बेबी आने में देरी हो रही थी, लोगों ने उसे कितना ताना दिया, सौतन ने कितना ताना मारा, कलीसिया के लोग भी ताना मारते होंगे, बहुत सारी बातें कहते होंगे, लेकिन उस पीड़ा से प्रभु उसको गुजार रहा था एक भली योजना के लिए, एक भली योजना के लिए। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे से क्या करूंगा? एक प्रतिज्ञा की संतान को दूंगा। लेकिन अब्राहम, उस भली योजना को अब्राहम ने भी नहीं समझा था। उसने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर इस्माइल को पैदा कर दिया। लेकिन परमेश्वर उसके लिए एक भली योजना रखा था, क्या? कि मैं तुझे जातियों का राष्ट्रपिता बनाऊंगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग उसके लिए रखी थी। सिर्फ प्रतिज्ञा की संतान नहीं, जातियों का राष्ट्रपिता तुझे बनाऊंगा। हन्ना को विलंब हो रहा था, बड़ी दिक्कतों से वो गुजर रही थी, बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। अगर आपको बच्चे आने में देरी हो रही तो दैट मीन्स परमेश्वर कुछ बड़ा आपको देने जा रहा है, कुछ बड़ा आने वाला, कुछ ऐसे अद्भुत बच्चे आपके कोख से आने वाले हैं जो शैतान के राज्य को, उसके साम्राज्य को समाप्त कर देगा। आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर विलंब किया है शालिनी, अगर विलंब किया है सत्यवती, तो परमेश्वर डेफिनेटली कुछ बड़ा रखा है। उसके साम्राज्य को समाप्त करने के लिए परमेश्वर ऐसे ऐसे संतान को आपके कोख से लाएगा, क्योंकि स्त्री के कोख से आया हुआ बीज ही उसको क्या करेगी? नाश करेगी। उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि स्त्री का बीज और उसके बीज में क्या होगी? लड़ाई होगी, शत्रुता प्रभु उत्पन्न करेगा।
जो शैतान ने हवा को बहकाया था, प्रभु ने दंड दिया था सांप को, और क्या कहा था, तूने जो स्त्री को बहकाया है, इसलिए मैं तुझे वो पनिशमेंट देता हूं कि इसका बीज तेरे सर को क्या करेगा, कुचल डालेगा। स्त्री को मत कुचलना, शत्रु को कुचलना। बात समझ में आ रही है? तो उस योजना को आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है आपके नजर में 15 साल है, 7 साल है, 10 साल है, 8 साल है, पर मैं आपको सच कहती हूँ, ये आपका 15 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल प्रभु के नजर में मात्र 7 दिन है, 8 दिन है। परमेश्वर की योजना में जो बच्चे आते हैं, परमेश्वर की योजना में जो विवाह होता है, परमेश्वर की योजना से जो आशीषें आती है, वो कभी भी छीनी नहीं जाती, कभी नहीं छीनी जाती है। आप देख रहे हो, दाऊद से भी गलती हुई थी, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में था, इसलिए दाऊद की वो गद्दी छीनी नहीं गई, उसका घराना बढ़ता चला गया। लेकिन शाऊल ने प्रभु को पहला स्थान देना छोड़ दिया, इसलिए क्या हुआ, शाऊल और उसका घराना घटता चला गया, उसका जीवन लीला ही समाप्त हो गया। आज आपके घर में पहला स्थान ईश्वर का होना चाहिए। इस उपवास के दूसरे दिन में परमेश्वर ने मुझे यही कहने के लिए आपको कहा कि आप अपने घर में किसी मनुष्य को नहीं, किसी स्त्री को नहीं, किसी पुरुष को नहीं, किसी मौलवी तौलवी को नहीं, किसी तंत्र के विद्या करने वालों को नहीं, अपने ईश्वर को पहला स्थान दीजिए, अपने ईश्वर को पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर आपके घर के सारे कष्टों को दूर कर देगा, वो आपको इतनी आशीष से भर देगा कि आप उसे संभाल ना सकेंगे। और उस आशीष को पाने के लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में आना पड़ेगा। हन्ना को मुझे लगता है करीबन 30-35 या 38 साल, उससे भी ज्यादा साल उसको बच्चे नहीं थे, पर पता है हन्ना में एक डिजायर मैंने देखा, वो कभी नेगेटिव नहीं हुई, कभी नेगेटिव नहीं हुई। शुक्र करते हमारे अनीता दीदी को, प्रभु बहुत ब्लेस करे। जब हमारी बहन सुबाला को परमेश्वर ने बच्चा दिया, उस बहन के लिए तो इम्पॉसिबल था, कंसीव ही नहीं कर सकते थे। मेडिकली भी अगर मैं कहूं तो उनके लिए इम्पॉसिबल था। मैं एक प्रेयर वाली हूं, मैं उसके लिए प्रार्थना करी थी, मैं भी जानती थी ये इम्पॉसिबल है, लेकिन खुदा ने कहा ये पॉसिबल होगा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर साइंस के जस्ट विपरीत काम करता है, साइंस के जस्ट विपरीत। उसने क्या किया, 90 साल की शारा को बच्चा दिया, बूढ़ी इलिशबा को बच्चा दिया, और उस दीदी ने भी बड़े फेथ के साथ विश्वास किया। उसे कुछ दवाई भी हमने दिया था, ऐसा नहीं है, और उसने बड़े विश्वास के साथ उसे ग्रहण भी किया। जब उसको कंसीव हुआ, मैंने जिस डॉक्टर का नाम उसे बताया, परमेश्वर ने मुझे बोला तो उसका नाम लो। और जब वहां गई तो उस डॉक्टर के थ्रू से भी देखो दुष्ट ने ऐसा उसको डाला कि तुम्हारा ये बच्चा बचेगा ना, इसे अबॉर्शन करना पड़ेगा। वो बेचारी रोने लगी। पर धन्यवाद हो, परमेश्वर बहुत आशीष दे हमारे अनीता दीदी को। अनीता दीदी ने एक ही बात कहा, जिस पिता ने दिया है वो कभी लेगा नहीं, और विश्वास करो तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। आपको पता है, दूसरा हफ्ता जब वो दोबारा टेस्ट के लिए गई, डॉक्टर हैरान, तुम्हारा रिपोर्ट सडनली नॉर्मल कैसे हो गया? कोई बोलेगा हालेलुया, कोई बोलेगा हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी है, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर जैसे हन्ना के जीवन में उस योजना को बड़ी पीड़ा के बाद प्रकट किया, यूसुफ के जीवन में बड़ी पीड़ा के बाद प्रकट किया, वो आपके जीवन में भी प्रकट करने जा रहा है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हन्ना से एक चीज सीखना, बच्चा आने में विलंब हो रहा था, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं हुई। दूसरी बात, उसने कभी भी किसी को पलट के अब्यूज नहीं किया, मतलब पलट के ताना नहीं दिया, गंदी बातें नहीं बोली। तीसरी बात, हन्ना किसके सामने रोती थी? प्रभु के सामने, लोगों के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने रोती थी। और उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने अपना फेथ, अपना विश्वास, अपना भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर के ऊपर रखा। और खुदा ने उसे क्या किया, उसके विश्वास को देख करके सामुएल जैसा भविष्यवक्ता दिया, जिसकी हम 2 पुस्तकें पढ़ते हैं। उसके स्वतंत्र पनिन्ना के बच्चों का पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। अगर प्रभु विलंब किया है तो दैट मीन्स परमेश्वर कुछ बड़ा देने जा रहा है। हालेलुया। और उस पर आपको सिर्फ विश्वास करना है।
तो प्रभु की वाणी कहती है कि जो कल्पनाएं वो मेरे और आपके विषय में करता है वो हानि की नहीं है, वो कुशल ही की है, और अंततः वो मेरी और आपकी आशा को पूरा करेगा। आमेन, आमेन। अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और इस वचन की घोषणा करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ, आज मैंने जाना कि आप मेरे लिए भली योजना को रखें, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पीढ़ी के लिए और मेरे घराने के लिए आपने भली योजना को रखा है, और यीशु के नाम से वो वे सारी भली योजना पूरी होंगी और मेरी आशा और इच्छा को आप पूरा करेंगे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।